हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशियोलॉजी का नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन में वो है सोशल सिस्टम। ये पार्ट थर्ड वीडियो है। इससे पहले आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन और वॉलेंट्री एसोसिएशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। तो ये है आपका सिलेबस जिसमें हमें पढ़ना है आईएनसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, टाइप्स और इसके बाद रूल स्टेटस जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर आता है, उसको डिफाइन ब्रॉड वे में करना है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट बहुत सारे होते हैं जिसमें दो को हमें एक्सप्लेन करना है थोड़ा एक्सटेंड करके, इसलिए ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा और ये 10 मार्क्स में पूछा भी जाता है, तो मैं 2 वीडियो में कवर करूँगी। आज हम लोग बस डिफिनेशन एंड टाइप्स देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जो सोशल सिस्टम का है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सिस्टम का मतलब सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अभी तक आप एनाटॉमी जब पढ़ रहे होंगे तो कोई भी सिस्टम कैसे बन रहा है, ऑर्गन से मिल के और एक सिस्टम बन रहा है जो कि अपना अपना काम परफॉर्म करता है। हर एक का अपना रोल होता है। अगर एक पे कोई इम्पैक्ट पड़े तो दूसरे पूरे बॉडी पे, अगर हार्ट है हमारा, उससे हमारा जो हार्ट है वो एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाने में हेल्प कर रहा है। अगर वो नहीं अच्छे से चल रहा है तो हमारे बॉडी पे भी इम्पैक्ट डालता है। उसी तरह हमें समझना है कि सिस्टम बोला है, डैट मीन्स कि इंडिविजुअल मिलेंगे और जो भी इंडिविजुअल होगा अपना काम होगा, जैसे ऑर्गन का काम होता है, और वो अपना काम परफॉर्म करेंगे, उनका रोल होगा, स्टेटस होगा, और अगर उनमें कोई कमी आती है तो पूरे इस सिस्टम पे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी तक इसका आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। अब क्या बोलता है कि सोशल सिस्टम आखिर क्या है, कि सोशल सिस्टम जो है एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बोल रहा है कि ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आ रहा है, डेट मीन्स क्या, कि इंडिविजुअल होंगे और आपस में मिलजुल के, मतलब एक संबंध बना के काम के पर्पज से वो काम करेंगे, ऑर्डरली होगा, उनमें इंटरेक्शन होते रहेगा। इंटरेक्शन होगा तभी तो काम होगी। अब हमें डिफिनेशन देखना है, और जब आप एलिमेंट देखिएगा तो वहाँ पे जो भी एलिमेंट, जैसे कि अपना एक रोल होगा, स्टेटस होगा, तो हर एक चीज़ वो परफॉर्म इंडिविजुअल को करना होगा, तभी ये सोशल सिस्टम चल पाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूँगी। डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन हमें 2 लिखना होता है। तो ये तो बोला गया है कि सोशल सिस्टम जो है वो प्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू शेयर कल्चरल नॉर्म एंड मीनिंग्स। बहुत ही आसान है, आप 1-2 बार लिखिएगा, क्योंकि डिफिनेशन को लर्न करना होता है तो आपको याद करके ही वहाँ लिखना होगा और सही सही लिखना होता है। तो बोलता है कि प्योरिटी मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने कल्चर को शेयर, जो भी कल्चर है उसके नॉर्म्स कंट्रोल करने की, वो सब शेयर करते हैं, और इस तरह से एक सोशल सिस्टम है वो काम कर पाते हैं, जो कि ऑगमेंट दी है। अब एक और आपको डिफिनेशन लिखना होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू चैपल एंड कून है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद से कर सकते हैं, वैसे तो यही होना चाहिए। अ सोशल सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एट हायर frequency than a non-member when system इज इन ऑपरेशन। बोलता क्या है कि जो सोशल सिस्टम है उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं बहुत हायर, बहुत बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बहुत बार। किसके कंपैरिजन में, जो कि उसमें मेंबर नहीं है। जैसे कि सोशल सिस्टम, जैसा कि मैं बताई आपको, कि उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आके सोशल सिस्टम बना रहे हैं जिनका एक पर्पस होगा, कुछ चीज़ को अचीव करना होगा। तो जो भी उसमें मेंबर है हर चीज़ में, तो जैसे कॉलेज में अगर देखा जाए तो जो टीचर प्रिंसिपल है, अगर यही देखा जाए, अगर बाहर की कोई आपके जैसे कॉलेज के बगल में ही घर होगा, उसके जो इंडिविजुअल होगा इसमें कॉलेज से नहीं जुड़े हुए, तो उससे काहे लोग इंटरेक्ट करेगा। तो बोलता है कि जो अपने मेंबर है उसमें हायर फ्रीक्वेंसी में मतलब इंटरेक्शन होता है। कब, ये बात कब होता है, कब इंटरेक्शन होता है, जब उनका कोई जो है ऑपरेशन, डैट मीन्स कि कोई काम हो, कोई रिलेटेड वो पर्पस से काम कर रहे हो। ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा। एक तो बोला गया कि बहुत इंडिविजुअल पोलैरिटी ऑफ इंडिविजुअल जो है अपने कल्चर को शेयर करके अपना काम करते हैं, और एक बोले कि हायर फ्रिक्वेंसी में मिलते हैं जब उनका काम होता है, किसके कंपेरिजन में, जो कि इसके मेंबर नहीं है, और जो मेंबर है अपने से ज़्यादा मिलेंगे। मे भी अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन यहाँ पे ही ख़त्म होता है आपका। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सोशल सिस्टम। तो यहाँ पे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब सोशल सिस्टम, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो टाइप्स ही 5 मार्क्स में समटाइम पूछ लिया जाता है। तो इसके बहुत सारे जो ये सोशियोलॉजिस्ट है वो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग
इसको क्लासीफाई किए हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है कि अब हमारे सिलेबस में हमारे एग्ज़ाम में MCQ भी आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रहे तो ये चीज़ भी ज़रूर याद रखिएगा। और बेस जो मैं बताऊंगी वो तो आपको जैसे समझिएगा उसी के बेसिस पे याद हो जाएगा। तो बोलता है कि इट हैज़ बीन क्लासिफाइड डिफरेंट ऑथर इन डिफरेंट वे दे आर फॉलो। बहुत सारे ऑथर या फिर सोशियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं इसको जो है वो क्लासीफाई किए। फर्स्ट जो किए वो मॉर्गन थे। ये जो अगर मॉर्गन आपको समटाइम एग्जाम में नहीं याद रखा तो ये चीज़ तो आपको लिखना होगा कि किसके बेसिस पे, जब भी हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो उसका बेसिस दिया जाता है, किसके आधार पे हम उसको क्लासीफाई किए हैं। तो इवोल्यूशन कैसे कैसे ह्यूमन का हो उसके बेसिस पे ये मॉर्गन किए हैं, जो कि 3 दिए हैं। फर्स्ट जो है कि स्वैगरी सोशल सिस्टम। अब स्वैगरी का मतलब होता है कि जो बहुत पहले, जो कि जिनके पास एजुकेशन नहीं था, कोई सभ्यता नहीं थी, उनको हम लोग बोलते हैं स्वैगरी सोशल सिस्टम। वहीं पर बोल रहा है कि रिप्रेजेंट अनसिविलाइज्ड पीपल। अनसिविलाइज्ड पीपल मतलब क्या है कि असभ्य लोग, उनके पास एजुकेशन नहीं था, जो कि इवोल्यूशन डैट मीन्स कि जो फर्स्ट टाइम जो थे उनके पास वो कोई भी एजुकेशन या फिर ऐसा कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते थे, बस उनको खाना था और जीना था, तो उनको हम लोग स्वैगरी सोशल सिस्टम में। बट इंडिविजुअल साथ में काम करते थे, अपने खाने के पर्पज से ही जाते थे और खाना जो है इकट्ठा करते थे और खाते पीते थे, उस तरह से उन लोगों का सोशल सिस्टम था। अब जैसे जैसे और बढ़ता गया, विकास हुआ, तो नेक्स्ट पड़ा बारबेरियन सोशल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे भी कोई एजुकेशन डेवलप नहीं हुआ था, ये भी जो है वो अनसिविलाइज असभ्य था। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है सिविलाइज सोशल सिस्टम। डैट मीन कि मॉडर्न हुआ, एडवांसमेंट आया, जिसमें कि इसको मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं। इसमें एजुकेशन आ गई थी, कपड़े ये सब अच्छे अच्छे आ गए थे। तो ये था हमारा मॉर्गन, जो कि इवोल्यूशन के बेसिस पे जो है वो 3 टाइप में क्लासीफाई किए हमारे सोशल सिस्टम को। बेसिकली क्लासीफाई जो है वो हम लोग 4 जो 4 सोशियोलॉजिस्ट है उनके बेसिस पे देखेंगे। एक हम लोग मॉर्गन के बेसिस पे देख लिए, जो कि इवोल्यूशन के बेसिस पे था। मॉर्गन जो क्लासीफाई किए वो इवोल्यूशन के बेसिस पे था। अब हम लोग गेरहार्ड एंड जिनलेस्की का देखेंगे, जो कि बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ जो सोसाइटी में लोग रहते थे वो लाइवलीहुड के बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई कि कौन कैसा सोसाइटी में रह रहा है। अगर आप सोसाइटी पढ़े होंगे, जो कि सोशल स्ट्रक्चर 2 में है, हमारा यूनिट नंबर 2, वहाँ मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, पूरा वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे टाइप्स ऑफ ये सोसाइटी था, जहाँ पे हम लोग देखे थे हंटिंग, गैदरिंग, हॉर्टिकल्चर, पास्टोरल, ऐसा करके आप पढ़े होंगे अगर यूनिट 2 पढ़े हैं तो लाइवलीहुड के मतलब जिस सोसाइटी में लोग रह रहा है उसी के बेसिस पे सोशल सिस्टम है क्या, इंडिविजुअल का इंटरेक्ट करना, फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में कुछ पर्पस काम के रिलेटेड से। तो वही जब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में जो लोग रहे उस टाइम जो सोशल सिस्टम बना उसको हम लोग हंटिंग एंड गैदरिंग सोशल सिस्टम बोले। जैसे कि टेंड टू बी ऑर्गेनाइज अराउंड द नॉमेडिक कल्चर। इसमें क्या लोगों की जो है वो विशेषता थी, तो इसमें जो है घुमंतु, ये नॉमेडिक का मतलब होता है घुमंतु, यहाँ पे मैं लिखी भी हूँ। तो हंटिंग एंड गैदरिंग में हो क्या रहा था, लोग इधर उधर, उनका कोई अपना घर नहीं था स्पेशल, वो इधर उधर लोग घूम के और जो है अपना शिकार, हंटिंग गैदरिंग था क्या कि शिकार करना, उसी के बेसिस पे उसी से खाना खाना। तो उस टाइम जो सोशल सिस्टम था उसको हम लोग हंटिंग एंड गैदरिंग बोले। हॉर्टिकल्चर में क्या था कि और पास्टोरल में कि उस टाइम कुछ कुछ टूल्स का यूज किया जाता था और लोग जो है वो अपने खेती से उपजाना स्टार्ट कर दिए थे। अब है एग्रेरियन सोशल सिस्टम, डैट मीन्स कि एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी। जैसे कि हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है जब आप सोसाइटी भी पढ़े होंगे तो, कि हॉर्टिकल्चर एंड एग्रेरियन में है क्या डिफरेंस। यहाँ पे भी जैसे कि कल्टीवेट ही किया जा रहा है, खेती ही किया जा रहा है, तो यहाँ पे छोटा छोटा टूल का यूज करके खेती करना स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब एग्रेरियन हम लोग देखते हैं सोसाइटी और उसमें जो सोशल सिस्टम है उसको देखते हैं, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ था और एग्रीकल्चर ही नहीं था, कुछ बुनाई या फिर अलग अलग चीज़ें, जैसे कि मोची लोग जूता ये सब जो साफ करते हैं, वो सब भी काम स्टार्ट हो गई थी अपने सर्वाइवल के लिए। तो मे भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग 4 देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम। तो इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम, जो इंडस्ट्री जब
जब डेवलप हुआ जिस सोसाइटी में, उसमें जो सोशल सिस्टम बना, उसमें जो लोग इंट्रैक्शन किए, उसको हम लोग बेसिस बोल दिए इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम। कैसे, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो यह जो है मशीनरी एंड एडवांस सोर्स। अब इंडस्ट्रियल में हो क्या रहा है, बहुत सारे मशीन आ गए और एडवांस सोर्सेज के थ्रू सारा काम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा कि जिस सोसाइटी में लोग रहे उसके बेसिस पे सोशल सिस्टम कैसे बना। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड, जो कि डर्खिम क्लासीफाई किए हैं किसके बेसिस पे, कि पॉपुलेशन कैसा है। तो सबसे पहले तो ये दो ही दिए हैं, मैकेनिकल और दूसरा ऑर्गेनिक। मैकेनिकल में होता है कि स्मॉल होमोजीनस पॉपुलेशन। हमारी सोसाइटी में जो होमोजीनस, बेसिकली विलेज के लोग जो रूरल एरिया के हैं, वहाँ पे लोग कास्ट ये सब देखते हैं और होमोजीनस वहाँ पे देखा जाता है। वहाँ पे नो पॉपुलाइजेशन, मतलब ज़्यादा सार्वजनिक कामें नहीं होती है, लोग अपने कास्ट में इन्वॉल्व रहते हैं और अपने से ज़्यादा, मतलब वैसे सबके लिए उन लोग भला चाहते हैं, लेकिन उतना विकास के बेसिस पे काम नहीं होती। जैसे कि खेती कर रहे हैं तो अपना खेती करेंगे उस तरह से। तो ये किसके बेसिस पे लिंक है, कस्टम एंड ऑब्लिगेशन। कस्टम डैट मीन्स कि वही रीति रिवाज। गांव में होता क्या है कि क्या रीति रिवाज हमारे जो पूर्वज फॉलो कर रहे थे वो सही या गलत, हम भी वही करेंगे। ऑब्लिगेशन कि डैट मीन्स कि उनका कुछ ड्यूटी है जो अपना परफॉर्म करेंगे। ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम क्या है, तो ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम में जो है वो लार्ज पॉपुलेशन विथ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। इसका एग्जाम्पल होता है जो हमारा अर्बन सोसाइटी, सिटी वाली सोसाइटी है। या ये किसके बेसिस पे लिंक होता है, स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। किसका क्या स्टेटस है, किसकी क्या ऑक्यूपेशन, कोई जो है वो लॉयर है, कोई जो है डॉक्टर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जहाँ पे ये चीज़ें पाई जा रही है उसको ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम में। तो ये था हमारा टाइप, जो किसके बेसिस पे है, पॉपुलेशन के बेसिस पे, जो कौन दिए हैं, डर्खिम। अब हमारा लास्ट जो कि शॉर्किन दिए हैं, जो कि कल्चरल सिस्टम के बेसिस पे था। फर्स्ट मॉर्गन दिए थे जो कि इवोल्यूशन के बेसिस पे था। सेकंड हम लोग जेरहार्ड एंड जिलेंस्की, जो कि किस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उसके बेसिस पे था। और थर्ड हमारा डर्खिम था जो कि पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है उसके बेसिस पे है। और एक लास्ट हमारा शॉर्किन जो कि बेसिस है कल्चरल सिस्टम पे। कल्चरल सिस्टम में ये थ्री सनसेट में हम लोग देखते हैं कि यह जो है दिस फॉर्म कल्चर सिस्टम मटेरियल हैप्पीनेस इज गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अगर आप कल्चर पढ़े होंगे वहाँ पे दो टाइप का कल्चर था, एक मटेरियल था, एक नॉन मटेरियल था। मटेरियल में था कि जो भी जैसे कि कपड़ा हो गया या फिर मकान हो गया, उसके बेसिस उसके अंदर मटेरियल कल्चर के अंदर आता था। और नॉन मटेरियल के अंदर आता था कि जो भी हमारे इंटरनल है, जैसे कि बिहेवियर हो गया, आइडिया हो गया, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो कल्चर से रिलेटेड हो गया। और सनसेट में ये था कि इसमें जो पीपल थे जो आपस में काम कर रहे थे उनमें मटेरियल हैप्पीनेस देता था। डैट मीन्स कि उनके पास घर है और अगर उनका कपड़ा अच्छा है तो उसमें वो खुश है। और ये अभी भी ये चीज़ें पाई जाती है। कुछ जो लोग हैं वो मटेरियल के बेसिस पे खुश होते हैं और कुछ जो कि आइडिया एसनल है उसमें लोग जो है हैप्पीनेस प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो देते हैं स्पिरिचुअल को, कि मतलब अध्यात्म से उन लोग जुड़ जाते हैं। उन लोग की क्या सही है क्या गलत फिलॉसफी जैसी चीज़ें ढूंढने लगती हैं। और आइडियलिस्टिक में क्या होगा कि इसमें जो पीपल रहते हैं वो जो है वो हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल दोनों चीज़ को देते हैं। मटेरियल डैट मीन्स कि घर, कपड़ा, मकान, उसको भी उन लोग उसमें भी खुश रहेंगे और अध्यात्म की तरफ भी काम करेंगे। तो यही हमारा था सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम कुछ नहीं था कि किस तरह से लोग जो है सिस्टम डैट मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल का रोल इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग एलिमेंट में और अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा कि अगर लोग इंटरेक्ट करें तो बिलीव इम्पॉर्टेंट है, सेंटिमेंट इम्पॉर्टेंट है, रोल उनका इम्पॉर्टेंट है। अगर एक भी नहीं उस ग्रुप के लोग अगर अच्छे से रोल परफॉर्म करें तो पूरे सोशल सिस्टम में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यही था हमारा। और टाइप्स देख लिए। टाइप अगर आपको ये नहीं याद रहे तो आपको बेसिस तो लिखना होगा और इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। इसका नोट जो है वो टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।